देश भर में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने 31 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक येलो अलर्ट, जबकि उत्तराखंड, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सवाल यह है, क्या मौसम अब सिर्फ राहत नहीं, आफत भी बनता जा रहा है? राजस्थान में बिजली गिरने से 4 मौतें, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मुंबई में हाई टाइड से तटीय सड़कें तबाह हो गई हैं और चंद्रपुर का टाइगर रिजर्व बंद कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से 5वें दिन भी ट्रेनें ठप और केरल के मल्लापेरिया बांध का जलस्तर खतरे के करीब पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें इस बिगड़ते मौसम सिस्टम को सिर्फ अलर्ट जारी करके निपटाएंगी या फिर जमीनी स्तर पर कोई ठोस इंतजाम भी होंगे? बारिश राहत लाएगी या बर्बादी? तो अलग अलग जगह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। देश भर में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने 31 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक येलो अलर्ट, जबकि उत्तराखंड, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या मौसम अब सिर्फ राहत नहीं, आफत भी बनता जा रहा है? राजस्थान में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं, मुंबई में हाई टाइड से तटीय सड़कें तबाह होती जा रही हैं और चंद्रपुर का टाइगर रिजर्व बंद कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से 5वें दिन भी ट्रेनें ठप और केरल के मुल्लापेरिया बांध का जलस्तर खतरे के करीब पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें इस बिगड़ते मौसम सिस्टम को सिर्फ अलर्ट जारी करके निपटाएंगी या फिर जमीन पर कोई ठोस इंतजाम भी होंगे? बारिश राहत लाएगी या बर्बादी, ये देखने वाली बात होगी। देश भर में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी, राजस्थान और अलग अलग राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। तो वहीं असम, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे जगहों में भी यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हल्द्वानी से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है और पहाड़ी राज्यों में अगर देखा जाए तो वहां पर बाढ़ और भूस्खलन जैसी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अभी किस तरह की स्थिति है? कुछ दिनों पहले ये खबर आ रही थी कि नहर में एक कार घुस गई है, उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। अभी स्थिति कैसी है? हाँ, बिल्कुल सोनी, आपको बता दो, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जो मानसून है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बारिश भी हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो प्रदेश के सभी जनपदों में अच्छी बारिश हुई है और जो सबसे अधिक यहाँ पर वर्षा हुई है वो जौलीग्रांट में हुई, जो 116.5 मिलीमीटर के तौर पर यहाँ पर दर्ज की गई है। और साथ ही मौसम विभाग की माने तो जो अभी लेटेस्ट मौसम जो पूर्वानुमान के मुताबिक आज के दिन सभी राज्य के सभी जनपदों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है और अभी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो भी रही है और उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी भी किया गया है। और साथ ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों की बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर और नैनीताल और चंपावत जिले में कहीं भारी बारिश की संभावना है और उसको लेकर के यहाँ पर जो वर्षा और तीव्र यहाँ पर हो सकती है। और साथ ही उसको लेकर बात की जाए तो खासकर कुमाऊं की अगर बात करें तो नैनीताल जिले से लेकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कई बारिश की संभावना लगातार मौसम में जता रहा है। और क्योंकि हल्द्वानी में जो पिछले दिनों यहाँ पर जो मानसून आने की वजह से जो तेज बारिश हुई, जो पहली बारिश थी मानसून की, वो उसमें नहरों में और नदियों में बेहद उफान था। उसको यहाँ पर एक परिवार के 7 लोग उस हादसे में शिकार हुए थे, जिससे 4 की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से प्रशासन हालांकि पहले से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा था, प्रशासन को निर्देश दिए गए थे, नदी नालों की सफाई यहाँ पर की भी गई थी, लेकिन क्योंकि जो नहरें हैं वो उफान पे रहती हैं तो लोगों को भी लगातार चेतावनी दी गई थी और उसके इस घटना के बाद से लगातार प्रशासन और सतर्क हुआ है। और यहाँ पर जो नदी नालों के किनारे पर लोगों को जाने की मनाही है, खासकर बरसात के टाइम में। और साथ ही पूरी तरीके से सरकार की तरफ से भी कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि अभी चारधाम की यात्रा भी अभी चालू है
तो लोगों जो यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनको भी लगातार चेतावनी दी जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और काफी कार्रवाई यहाँ पर जो है वो लगातार की जा रही है मानसून को देखते हुए। बिल्कुल हल्द्वानी एक सेंटर है, अमित देखा जाए तो वहाँ पर कैची धाम के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है और लगातार सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी टूरिस्ट की संख्या कितनी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम करवट ले रहा है ये माना जा रहा है कि टूरिस्ट में भी कमी आएगी, पर्यटन में भी कमी देखने को मिलेगी। देखिए सुनिए, बात की है तो हल्द्वानी क्योंकि कुआं का मुख्य द्वार कहा जाता है, गेट ऑफ कुआं के तौर पे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हल्द्वानी से ही जो तराई का क्षेत्र यहाँ से नीचे को शुरू होता है। अगर ऊपर की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र हल्द्वानी से शुरू होता है। हल्द्वानी के बाद नैनीताल जो विश्व प्रसिद्ध के तौर पर पर्यटन नगरी के तौर पर जाना जाता है। अल्मोड़ा की बात की जाए, पहाड़ी इलाके जितने भी है वहाँ पर क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, हालांकि क्योंकि अभी छुट्टियां भी जारी है और 1 जुलाई के बाद से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, तो लोगों का यही है कि जो छुट्टी के जो दिन है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर बिताया जाए। अभी क्योंकि मानसून का शुरुआती चरण है तो लोगों में अभी यहाँ पर आने को लेकर क्रेज उतना कम नहीं हुआ है, लेकिन पहले से कुछ अंतर जरूर आया है। लेकिन जो पर्यटक है वो लगातार बारिश के दिनों में भी यहाँ पर आते जाते रहे हैं और हल्द्वानी से होते हुए वो नैनीताल, कौसानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, धारचूला सब जगह जाते हैं। तो सरकार की यहाँ प्रशासन की यही कोशिश रहती है कि दिक्कतें लोगों को ना हो। आज जहाँ जहाँ पर ऐसे भूस्खलन की घटनाएं होती है या जो डेंजर जोन है या अति संवेदनशील एरिया है वहाँ उनको चिन्हित किया जाता है और अगर वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो या कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर उनके द्वारा जो टीमें लगातार लगाई जाती है, NDRF की टीम की बात की जाए और जो तमाम तरीके से यहाँ जो पुलिसकर्मी होते हैं वो यहाँ पर लगाई जाती है, JCB लगाई जाती है ताकि मार्ग खोला जाए, उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जाती है। क्योंकि शुरुआती चरण है बारिश का तो अभी ऐसी कोई घटना नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा और अगर बारिश का मौसम और लगातार बढ़ता है तो ये दिक्कतें जरूर आने, क्योंकि हर साल आपदा जैसे हालात बन जाते हैं, मार्ग बंद हो जाते हैं और नदी नाले उफान में रहते हैं तो लोगों को दिक्कतें होती है, उसको लेकर प्रशासन हमारी कार्रवाई करता है और यही तैयारी की गई है। हालांकि जो पर्यटक है वो फिलहाल अभी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, संख्या जरूर कम हुई है लेकिन पर्यटक आना बंद नहीं हुए, इसलिए प्रशासन यहाँ पर ज्यादा सतर्क हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इन तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से सत्यम गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, अभी कानपुर में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार मौसम करवट ले रहा है, अलग अलग राज्यों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है अभी? ये आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरह से सभी जगह बारिश हो रही है तो कानपुर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बारिश होती है, कहीं कहीं होती है, लेकिन कई दिनों से मौसम तो आता है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। वैसे ही भीषण गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, जिसके चलते लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो लोग सभी लोग यही मचा रहे हैं कि पानी हो, बारिश हो, क्योंकि खेती किसानी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते सभी लोग ये मना रहे हैं कि बारिश हो, तेज अच्छी बारिश हो जाए, गर्मी से राहत मिले। और किसान भी यही मना रहे हैं कि खेती किसानी करने के लिए बारिश हो जाए अच्छे से, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं देखा जा रहा है। और देखा जाए तो प्रशासन भी इस चीज़ों की बारिश अगर आगे चल के होती है तो सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और बारिश होने का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? कब तक वहां पर बारिश होने का अनुमान है? बारिश होने का 3 दिन का अनुमान बताया गया था, 3 दिन पहले होने का, लेकिन बारिश आई थी, बादल आए, लेकिन नहीं। अभी कल की बात बताया जाए तो मौसम विभाग कह रहा है कि 2-3 दिन में बारिश होने की संभावना है। लोगों को लग रहा है कि बारिश कब कितनी जल्दी हो जाए ताकि लोगों को राहत मिले। वैसे ही सुबह से धूप हो जाती है, तेज गर्मी देखने को मिलती है, कहीं कहीं ज्यादा गर्मी हो रही है। कानपुर में अब कल की बात की जाए, आज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली थी। कल अचानक से गर्मी बढ़ गई थी, तेज अचानक से जो धूप आती है बहुत तेज रहती है। लोगों को बड़ी समस्याओं का अभी भी सामना करना पड़ रहा है। लोग यही मना रहे हैं कि कितनी जल्दी बारिश हो और ज्यादा अच्छे से बारिश हो तो लोगों को राहत मिले। ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अम्बुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्बुज, अभी क्या स्थिति है दिल्ली में? मौसम किस तरह से करवट लेता नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए इस पूरे सप्ताह हल्की बूंदाबांदी अवश्य देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो अनुमान जताया गया था कि दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक दे सकता है, वो मानसून की जो जानकारी है पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठी है। आज के लिए भी येलो अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया है कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे राजस्थान की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, तो यहाँ पर आज तेज बारिश और आंधी आ सकती है। लेकिन इससे पहले भी जो पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया गया है वो सटीक नहीं बैठा है। ऐसे में फिर देर शाम या रात तक तेज बारिश और आंधी आ सकती है, ये अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जताया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इन तमाम जानकारी के लिए।